हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़े इंस्टीट्यूशन से अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं मास्टर डिग्री होल्डर्स के लिए। मतलब अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। सिर्फ मास्टर डिग्री होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट होना होगा। तो टीचिंग असिस्टेंट करके पोस्ट्स की भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और इसके लिए संबंधित विषय में मास्टर डिग्री होना, स्नातकोत्तर की डिग्री होना काफी है। एप्लीकेशन पोर्टल ओपन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कहीं से भी कर सकते हैं। सैलरी की डिटेल और कब तक जॉब रहेगी, क्या ड्यूरेशन है, परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, ये सारी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे। वैकेंसी जो है वो टीचिंग असिस्टेंट की है, टीचिंग असिस्टेंट इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को पढ़ाना है और टीचिंग असिस्टेंट पोस्ट का नाम है। क्योंकि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को पढ़ाना है इसलिए इन्होंने कुछ कंपलसरी नहीं किया। एसेंशियल में इतना ही है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए। तो बायोलॉजी में 1 पोस्ट है, एमएससी इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस। जरूरी नहीं है कि बायोलॉजी में ही, लाइफ साइंस के किसी भी स्ट्रीम से आपने मास्टर डिग्री किया है तो काफी है। 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री में 2 वैकेंसीज है, एमएससी इन एनी ब्रांच ऑफ केमिकल साइंस। केमिकल साइंस के किसी भी, अब होता है ना, ऑर्गेनिक से किया, इनऑर्गेनिक से किया या और भी कुछ रहेगा। अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस में 1 वैकेंसी, एमएससी या बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं या एमटेक भी है अगर जियोलॉजी में एंड एनवायरमेंटल साइंस में तो अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में एमएससी, बीटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक किया है या फिर एमएससी या फिर कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया, एमएससी किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मटेरियल्स के लिए पोस्ट है, एमएससी इन फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर बीटेक है मटेरियल मेटलर्जी से, केमिक्स, सिरेमिक्स से, पॉलीमर से या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स में 2 सीट हैं जिसमें एमएससी इन फिजिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 9 वैकेंसीज हैं। तो आपने देखा जो एसेंशियल है उसमें लिखा है मास्टर डिग्री। इसके बाद अगर आपकी और भी सैलरी है और भी क्वालिफिकेशन तो सैलरी ज्यादा मिलेगी। तो अभी स्टार्टिंग में आपको 30,000 प्लस एचआरए के तौर पे आपको 5 to 7,000 मिलेगा। बाद में जो है ना 2 इयर्स काम करने के बाद फिर सैलरी 34,000 प्लस एचआरए अभी देखें बैंगलोर में एचआरए ज्यादा होता है तो कम से कम 6-7,000 एचआरए हो जाता है। तो भी मैं आपको 5,000 ही बोल रही हूँ। तो 35 से 37,000 पे अभी स्टार्टिंग ज्वाइनिंग कराएंगे। बाद में 2 साल के बाद जो है वो 40,000 हो जाएगा। और अगर मास्टर डिग्री होल्डर है तो नेट नहीं है, गेट नहीं है, सीएसआईआर नेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अगर आप गेट किए हुए हैं पास या फिर नेट किया हुआ है आपने, सीएसआईआर नेट या जो भी कोई भी नेट आपने किया है या सीएसआईआर नेट साइंस के लिए या गेट किया हुआ है तो 37,000 प्लस एचआरए 5,000 समझ लें। तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 42,000 होगी। जिनके पास गेट है एमएससी के बाद या मास्टर डिग्री के पास बाद गेट है या फिर सीएसआईआर नेट है तो उनके लिए 42,000 स्टार्टिंग सैलरी होगी और बाद में अराउंड 47,000 सैलरी होगी 2 साल के बाद। 5 इयर्स के लिए जॉब रहेगी आपकी। तो जो प्लेन मास्टर डिग्री वाले हैं ना वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए 37,000 स्टार्टिंग सैलरी होगी प्लेन मास्टर डिग्री। जैसा आप सब जानते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मोस्ट रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन में एक है, भारतीय विज्ञान संस्थान, और इसके यूनिट्स हैं अलग अलग। जो बैंगलोर में है वहां से वैकेंसी आई हुई है तो बैंगलोर में ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल इन्होंने दिया हुआ है। शुरू में 1 ईयर के लिए रहेगा और 5 इयर्स तक एक्सटेंड करेंगे जॉब। सेटिस्फैक्टरी लगा तो 5 साल तक के लिए एक्सटेंशन मिलेगी। सैलरी बढ़ाते रहेंगे, हर 2 साल पे सैलरी बढ़ा देंगे। तो ये पोर्टल दिया हुआ, इस पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे, इस पोर्टल से आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसको जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें नॉन टीचिंग लिख के आ रहा है पोर्टल में, बट कोई बात नहीं, नॉन टीचिंग जो भी लिख के आ रहा है उससे आप अप्लाई कर लो। पहले तो आपको लॉग इन क्रिएट करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद फिर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट, इसमें एकोमोडेशन आपको नहीं मिलेगा, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें बायो केमिस्ट्री ये सब है, लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, जियोलॉजी के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स या फिर सेरामिक्स, मेटलर्जी, पॉलीमर और केमिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इन सब के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो मास्टर डिग्री अगर सिर्फ है आप या बीटेक हैं आप,
कुछ में जैसे इंजीनियरिंग में बी बीटेक का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो बी बीटेक है या मास्टर डिग्री है तो आपको जो है 37,000 पे ज्वाइन कराएंगे और बाद में फिर बढ़ा के 40,000 करेंगे सैलरी 2 साल के बाद। लेकिन जिनके पास मास्टर डिग्री प्लस CSIR नेट या फिर गेट है या फिर नेट है तो उनके लिए स्टार्टिंग सैलरी अराउंड, पहली सैलरी जो है वो अराउंड 42,000 या 44,000 होगी, जिसको बढ़ा के ये बाद में 47,000 या फिर 50,000 कर देंगे। तो दो अलग अलग केसेस हैं, सैलरी अलग अलग बनेगी, लेकिन ओनली मास्टर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलती है। SC/ST कैंडिडेट हैं तो 35 इयर्स तक के SC/ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो 33 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप PWD कैंडिडेट है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। 40 इयर्स तक के, कम से कम 40 इयर्स तक के एज लिमिट रखते हैं PWD के लिए, जनरल के लिए। अगर आप SC/ST PWD हैं तो और ज़्यादा एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो यही है। अभी इसी पेज में आपको PDF, ये PDF मैं आपको दे देती हूँ इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। अभी जो आप YouTube वीडियो देख रहे हैं इसका एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, ये लिंक आपको मिल जाएगी PDF में ही। ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल की लिंक दी हुई है। लास्ट डेट जो है ना 8 अक्टूबर 2025 है एप्लीकेशन के लिए। तो यही डेट कट ऑफ डेट रहेगी। इस डेट को कट ऑफ लेके या बेस लेके आपको एज की कैलकुलेशन करनी है, जिनके लिए 30 इयर्स अपर एज लिमिट दिया हुआ है। तो यही 8 अक्टूबर 2025 को बेस लेके आप एज की कैलकुलेशन करेंगे। जो क्वालिफिकेशन मिनिमम मांगा गया है मास्टर डिग्री, वो इस डेट तक कंप्लीट होनी चाहिए। आपके पास कोई एविडेंस प्रूफ होना चाहिए कि आप मास्टर डिग्री होल्डर हैं। और अगर आप PWD कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो जो भी आपका सर्टिफिकेट जो है ना इस डेट तक रेडी रहना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे। आपको जो है TADA कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप बैंगलोर के हैं ठीक है, बैंगलोर के बाहर के हैं आप जाके इंटरव्यू में अपियर होंगे। मोस्टली इसमें कोई टेस्ट वेस्ट नहीं लेंगे, जिनको शॉर्टलिस्ट करेंगे उनको डायरेक्टली बुलाएंगे, इंटरव्यू लेंगे मोस्टली। तो इंटरव्यू के लिए आपको बैंगलोर जाना होगा। जॉब लोकेशन बैंगलोर IISc ही रहेगा। बैंगलोर में इंटरव्यू के लिए आपको जाने आने का कोई भी खर्चा नहीं मिलेगा, तो वो आपको खुद खर्च करके जाना पड़ेगा। और इसमें जो है फिक्स सैलरी के अलावा कोई आपको एकोमोडेशन वगैरह कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। नो एकोमोडेशन, कुछ भी नहीं, सिर्फ जो है ना प्लेन सैलरी आपको प्रोवाइड करेंगे। अब आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी The applicant should have secured first class as declared by the university in the qualifying examination. तो और SC/ST कैंडिडेट है तो सेकेंड क्लास, तो 60% या वो मार्क्स होना चाहिए जो जनरल कैंडिडेट है। और सेकेंड क्लास क्या होता है 50% ना। SC/ST कैंडिडेट है 50% भी है आपका मास्टर डिग्री में तो चलेगा। बाकी जो जनरल कैंडिडेट है EWS OBC उनको 60% अंक जो है ना 60% अंक होना चाहिए मास्टर डिग्री में, तभी अप्लाई करें। जिनका 60% स्कोर नहीं कर पाए वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। ये PDF आपको लिंक मिल जाएगी इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक प्रोवाइड होगी। लिंक के साथ ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल की भी लिंक आपको मिल जाएगी। फीस के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो मेरे हिसाब से फीस चार्ज नहीं करें, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में कहीं भी फीस के बारे में मेंशन नहीं किया तो फीस नहीं रहेगा मोस्टली।